Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I will teach you today. Today I will teach you calculation based on equilibrium constant Kc and gives free energy. दो चीज पर हम आप लोग आज कैलकुलेशन बताएंगे, तो पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। का क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन जो है कि दिया गया है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Kc फाइंड करना है। और रिएक्शन दी हुई है, कौन सा रिएक्शन है? CuS सॉलिड प्लस 2Ag बस चार्ज है, ये एक्वस में है। एरो अब ये चला जाएगा Cu प्लस 2, ये एक्वस में चला जाएगा और प्लस 2Ag सॉलिड में चला जाएगा। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड करना है। ई सेल की वैल्यू दी हुई है, ई सेल इक्वल दिया हुआ है आपका 0.46 वोल्ट। ओके, हम लोग जानते हैं नर्स का इक्वेशन, क्या फाइंड करना है? Kc। तो हम लोग के पास नर्स का इक्वेशन है ना, क्या होता है आपका? तो ई सेल इक्वल होता है -2.303 RT बाई NF इंटू लॉग Kc। ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को, ठीक? तो आते हैं ई सेल इक्वल, ई सेल इक्वल यहाँ पर 2.303, आर की वैल्यू हम पुट करते हैं 8.31292 केल्विन बाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 तक 2 F 96,500 इंटू लॉग Kc। ये है, हम जानते हैं ई सेल की वैल्यू दी हुई है। ई सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.46 इक्वल, इन सबको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 0.59। क्या मिलेगा? 0.059 बाई 2 इंटू लॉग Kc। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अब आइए ट्रांसफर कर दीजिए, और 2 इंटू 0.46 इक्वल 0.059 लॉग Kc। और हम कह सकते हैं लॉग Kc इक्वल क्या होगा? 2 इंटू 0.46 बाई 0.059 डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे और तो वैल्यू आ जाएगी लॉग Kc इक्वल कितना आएगा? डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 15.6। ओके, और फिर देखते हैं Kc, हमको Kc फाइंड करना। Kc इक्वल, अब ये लाग जब इस साइड जाए तो एंटी लग जाता है, तो एंटी लॉग कितना? 15.6। अब एंटी तक ले लेंगे, तो Kc इक्वल, ये 15 है, 10 का पावर आपका 15 में जाएगा। ओके, और ये 0.6 है, तो इसको एंटी लैग में हम 0.6 का वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगा आपका 3.981, या इसको हम लिख सकते हैं Kc इक्वल 3.98 इंटू 10 का पावर 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नो डाउट। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या है दूसरा क्वेश्चन? तो ध्यान दीजिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ डेनियल सेल के लिए, ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इक्वल 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल कितना है? 1.1 वोल्ट है। तो फाइंड करना है गिव्स एनर्जी गिवन रिएक्शन के लिए। कौन सा रिएक्शन है? तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हो ही गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज दिया हुआ है कितना? 1.1 वोल्ट। क्या चीज? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि ई नॉट सेल दिया हुआ है। इसका फाइंड करना है गिव्स फ्री एनर्जी। फाइंड करना है, ठीक है? तो फाइंड करना है, तो रिएक्शन है दिया हुआ है ZnS प्लस Cu2+, ये एकवश में है। एरो Zn2+ एकवश में चला जाएगा, प्लस Cu आपका हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए क्या फाइंड करना है? डेल्टा Rg। डेल्टा Rg हम लोग को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं ना? क्या जानते हैं? कि डेल्टा Rg स्टैंडर्ड इक्वल NF ई नॉट सेल। इजिली हम लोग तो डेल्टा Rg स्टैंडर्ड इक्वल, पुट कीजिए वैल्यू, माइनस यहाँ पर लगा देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? 2 फैराडे कांस्टेंट 96,500 और इस सेल की वैल्यू दी हुई है 1.1 वोल्ट। तो डेल्टा Rg स्टैंडर्ड कैलकुलेट कीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 21227 जूल पर मोल। और डेल्टा Rg स्टैंडर्ड इक्वल 212.27 किलो जूल पर मोल। ये आपका हो जाएगा।